सभी को नमस्कार। स्कूल वैक्यता भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर के ये सेशन रखा गया है और ये सेशन उन विद्यार्थियों के लिए रखा गया है जो कि प्रथम और द्वितीय पेपर में बैलेंस करके रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं या फिर परीक्षा को लेकर के थोड़ा सा डर रहे हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए सेशन रखा गया है, तो वो विद्यार्थी ज़रूर पूरा समय दे करके इस सेशन को अच्छे से सुने। और जिन विद्यार्थियों की परीक्षा तैयारी ठीक चल रही है, प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो रहा है, वो चाहे तो इस सेशन को सुन भी सकते हैं और या फिर रहने दें। अगर ठीक चल रहा है तो कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंतिम समय में अपना ज़्यादा समय है वो ख़राब नहीं करना है। ठीक है ना। तो विद्यार्थी को मतलब इस सेशन के माध्यम से मैं अपने अनुभव शेयर करूँगा इसमें कि परीक्षा के दौरान मैंने कैसा मैनेजमेंट करा था, दोनों पेपरों को कैसे बैलेंस करके रिवीजन करा था, और साथ में ही जो डर लग रहा है आप लोगों को परीक्षा को लेकर के, वो डर क्यों लगता है उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं विद्यार्थियों को बताना चाह रहा हूँ कि डर, परीक्षा को लेकर के डर सभी विद्यार्थियों को लगता है। किसी को थोड़ा सा ज़्यादा लगता है या किसी को थोड़ा कम लगता होगा, डर सभी को लगता है। और थोड़ा बहुत डर तो लगना भी चाहिए ताकि विद्यार्थी अपना प्रॉपर तरीके से हैं वो रिवीजन कर सके, पढ़ाई कर सके, फालतू में अपना समय खराब नहीं करे, क्योंकि डर थोड़ा सा ज़रूरी होता है तैयारी के दौरान। पर जिन विद्यार्थियों को ज़्यादा डर लग रहा है, उस डर के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। प्रॉपर तरीके से एक तो अपनी सेल्फ स्टडी नहीं कर पाना, सोशल साइट्स पर बार बार जाकर के अपना समय ज़्यादातर जो पढ़ने को देना चाहिए थे वो समय वहाँ पर जाकर के ख़राब करना। इसके अलावा रिवीजन का बैलेंस नहीं कर पाना। रिवीजन का बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो विद्यार्थियों के मन में रहता है कि ये पढ़ूँ या ये छोड़ूँ, फिर वो तनाव में आ जाता है और प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पाता है, और पढ़ नहीं पाता है तो फिर उसको डर लगना स्वाभाविक हो जाता है। एक सेल्फ स्टडी के लिए समय कम देना, सोशल साइट्स पर बार बार जाकर के उनको देखना, चेक करना, और एक नया कंटेंट को लेकर के भी विद्यार्थी है वो थोड़े से ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको शामिल करें हैं या नहीं करें। तो ये सारी चीज़ें हैं वो एक डर का माहौल क्रिएट कर देती है स्टूडेंट में। तो पहली बात तो है कि सोशल साइट से दूर रहना है, बिल्कुल भी। मैं पहले भी कह रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, मेरे शब्द यही रहेंगे। आप वास्तव में अगर मेरे को कुछ मानते हो, आप अगर मेरे मार्गदर्शन में तैयारी कर रहे हो या मेरे से गाइडेंस लेते हो, तो बिल्कुल आप सोशल साइट से दूर रहिए। पहली बात तो यही है, अपने जहन में ये चीज़ बैठा लीजिए कि बिल्कुल सोशल साइट से दूर रहना है आपको। दूसरा बात है कि नया कंटेंट आपको बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। अगर फिर भी लग रहा है आपको, बिल्कुल शामिल करने का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं करना। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ मेरे जैसे सब्जेक्ट में 1-2 टॉपिक है थोड़े से अच्छे ढंग से क्लियर नहीं हो पाए, मेरा रिवीजन भी ठीक चल रहा है, मेरे पास 2-4 घंटे का एक्स्ट्रा समय है, तो मैं कुछ चीज़ें पढ़ करके उसको और अच्छा कर सकता हूँ, तो 1-2 टॉपिक की एक अलग बात होती है। बाकी आप जो पढ़ रहे हैं उसी को कंटिन्यू रिवीजन करते रहिए। पढ़ने में जो सेल्फ स्टडी का समय है, जब सोशल साइट से दूर होगी, पढ़ाई आपकी अच्छी चलती रहेगी, तो सेल्फ स्टडी का टाइम भी ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा। जब सोशल साइट से दूर होगे, सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ेगा, तो आप में खुद में एक आत्मविश्वास आ जाएगा, और आत्मविश्वास आ जाएगा आप में, तो फिर बिल्कुल आप में जो छोटा मोटा डर लग रहा है आपको परीक्षा को लेकर के, ये डर भी आप में नहीं रहेगा, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चे में, तो वो आराम से पढ़ पाता है, अपनी जो सामग्री है उसका अच्छे से रिविजन कर पाता है। तो इस हिसाब से आपको ये करना है। और उसके बाद में जैसे एक क्वेरी ये भी आ रही थी बार बार कि सर प्रथम और जो द्वितीय पेपर है हमारा, उसको कितना कितना समय हमारे को देना चाहिए, किस हिसाब से हम रिवीजन का बैलेंस करें। तो इसमें देखो विद्यार्थियों सबका थोड़ा सा तरीका पढ़ने का और रिवीजन करने का अलग अलग होता है। मेरा इस बात को लेकर के आप सभी लोगों के लिए एक कॉमन सुझाव रहेगा कि अगर आपके दोनों पेपर बराबर इक्विवेलेंस में हैं, अगर बराबर में हैं, आप अच्छे बैलेंस करके पढ़ रहे हो, तो अपना जो समय बचा है उसका आधा समय प्रथम पेपर को दे दो और आधा पेपर है वो द्वितीय पेपर को दे दो। जिन विद्यार्थियों का प्रथम पेपर थोड़ा सा वीक है, सेकंड पेपर अच्छा है, तो वो विद्यार्थी इस हिसाब से कर सकता है कि अपना 60% है या 65% समय है वो प्रथम पेपर को दे सकता है, और बाकी का बचा हुआ है 35% जो समय है वो सेकंड पेपर को रिवीजन में दे सकता है। जिनका फर्स्ट पेपर बढ़िया है और सेकंड पेपर थोड़ा सा वीक है, तो आप ये कर सकते हो कि 35% या 40% अपना फर्स्ट पेपर को दे दीजिए, बाकी 60-65% आप सेकंड पेपर को दे करके अपना बैलेंस रिवीजन है आराम से कर सकते हैं इसमें। तो बैलेंस रिवीजन का तो एक ही तरीका यही है। दूसरा ये है कि अंतिम 20 दिनों में रिवीजन कैसे करें, उसका सुझाव ये रहेगा आप लोगों के लिए कि जो यूनिट आपके स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छी और मजबूत पकड़ है और पढ़ने में अभी आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहते हैं, तो उनको शुरुआत के 20 दिनों में पढ़िए आप।
ठीक है ना। जैसे आज से शुरू करते हैं आप, तो अगले 4, 5, 7, 10 दिन में वो यूनिट पढ़ लीजिए जो आपकी अच्छी है और आपकी स्ट्रॉन्ग जोन में आप उसको शामिल करते हो अपने में, और पर्टिकुलरली आप उन यूनिट को अच्छे से लंबे समय तक याद कर सकते हो, तो आप उन यूनिट को शामिल कर लो इसमें। दूसरा ये है कि अब अंतिम 10 दिनों में कौन से पार्ट को शामिल करें, तो वो थोड़े से वीक या जिनमें थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा होती है, जो थोड़ी सी कम लंबे समय तक आपको याद रहती है, तो उनको अगर अंतिम समय में आप 10 दिनों में पढ़ोगे तो वो आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएगी और एग्जाम टाइम में भी वो चीज़ें आराम से रिकॉल हो जाएगी। तो आपके कोई क्वेश्चन है वो ज़्यादा गलत नहीं होंगे, जितने भी आप अटेंड करते हो सारे के सारे ठीक होने की संभावना रहेगी। तो रिविजन का आप इस हिसाब से अंतिम दिनों में अपना है वो बैलेंस रख सकते हो। ज़्यादा डरने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी नहीं हो कि आप सारे दिन बस दिमाग में यही बातें लेते रहो कि रिवीजन कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, नया कंटेंट क्या है। अगर आपके दिमाग में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो प्रॉपर तरीके से आप जितना सेल्फ स्टडी होना चाहिए, नहीं तो वो सेल्फ स्टडी होगा और नहीं आपका प्रॉपर तरीके से रिविजन होगा। अगर रिविजन नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है, आपने चाहे पहले कितनी भी लंबी अच्छी तैयारी करी हो, अगर आपका अंतिम समय में अगर पूरा प्रॉपर तरीके से रिविजन नहीं होता है तो फिर आप कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मात खा जाओगे और उस स्टूडेंट्स से जो अच्छा रिविजन कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा आप अंतिम समय में कुछ मेरी तरफ से भी आपको सुझाव रहेंगे इसमें कि आपको क्या करना चाहिए। एक रिवीजन की जैसे मैंने प्लानिंग बताई है, उसी प्लानिंग अपनाते हुए खुद का कॉन्फिडेंस रखते हुए एक अच्छा सा रिवीजन करना है 20 दिनों में। नया कुछ पढ़ना नहीं है आपको, एक अच्छा सा रिवीजन रखना है। अब कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर रिवीजन भी हम किस हिसाब से करें, क्योंकि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो कभी मन करता है कि ये बुक पढ़ लें, कभी मन करता है ये बुक कंप्लीट कर दें, कभी कहता है ये करते हैं, तो हम तो बड़े असमंजस में रहते हैं ऐसी चीज़ों को रिवीजन को लेकर के। तो इसमें देखो मेरा सुझाव ये रहेगा आपको कि मैं इस हिसाब से चीज़ों को मैनेज करता था, क्योंकि मेरा भी एक स्टूडेंट विद्यार्थी का एक दौर रहा हुआ है। उसमें मैं सोते समय पहले ही रात को ऐसी चीज़ें डिसाइड कर लेता था कि मेरे को कल सुबह उठ कर के ये सारी यूनिट है इन बुक से कंप्लीट करनी है। 5 मिनट का समय लगता है ऐसे चिंतन मनन करने में और अपनी प्लानिंग तैयार करने में। तो उस हिसाब से मैं प्लानिंग करता था और उस हिसाब से उसको अगले दिन इम्प्लीमेंट करता था। तो पूरे दिन मेरा जो शेड्यूल तैयार किया हुआ था, जो मेरी प्लानिंग की हुई थी, उस हिसाब से मैं सारी चीज़ें पढ़ पाता था। तो उसमें मेरे को फिर कोई समस्या नहीं होती थी। मेरा दिन का जितना समय मेरा टारगेट होता था वो पूरा का पूरा समय में पढ़ लेता था आराम से। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसी स्थिति, ऐसी स्ट्रेटेजी आप अपनाते हो अपने तैयारी के दौरान, तो बिल्कुल आराम से आपका प्रॉपर तरीके से रिविजन हो जाएगा। ठीक है। अब किन किन बातों से आपको थोड़ा सा बच करके रहना है अंतिम समय में, क्योंकि अंतिम समय है वो बड़ा इंपॉर्टेंट समय होता है। मैंने आपको इसलिए बार बार जोर दे रहा हूँ क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से रिवीजन नहीं हुआ ना तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय नेगेटिव होने की भी बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है, क्योंकि रिविजन नहीं होगा तो प्रॉपर तरीके से वहाँ पर चीज़ें रिकॉल नहीं हो पाएगी। तो एक तो आपको सोशल साइड से पहले मैंने बता दिया दूर रहना है। इसके अलावा जो भी आपकी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं उनसे भी अब थोड़ा सा बचो, क्योंकि विद्यार्थी जीवन मेरा मानना है कि एक स्वार्थी जीवन हो सकता है। और आप भले ही आपको अगर लोग स्वार्थी करें कि आप तो बहुत स्वार्थी हो गए हो, काम में कोई भी जो सामाजिक फंक्शन वगैरह वहाँ नहीं जा पाते, तो कोई बात नहीं, आप लोगों को कहने दो। आप अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्टडी में लगाओ, थोड़ी सोशल कनेक्टिविटी कम कर दो। इसमें बिल्कुल भी आप है मतलब पूरा का पूरा समय है वो अपनी पढ़ाई को दो। एक साथ में इसमें विशेष तौर से एक बात और कहूँगा कि अंतिम समय में जैसे यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स वगैरह हैं जो ऐसी क्लासें लेते रहते हैं। वो मैराथन के नाम से महाअभ्यास, अभ्यास, टारगेट, बहुत सारे ऐसे नाम है जो अक्सर मैं जब यूट्यूब देखता हूँ तो उस पर मेरे को दिखते रहते हैं। तो ऐसी चीज़ों से भी आपको बच करके रहना चाहिए, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि अगर आप पूरे 12 महीने पढ़ रहे हो और कोई एक ऐसा टीचर आ जाएगा और आपको जो बुक आपने इतने दिनों में अच्छी मेहनत करके तैयार करा है, वो कोई टीचर आपको 2 घंटे में पूरी बुक कंप्लीट करवा देगा, क्योंकि वो कुछ बातें नहीं बता पाएगा। अगर बता पाएगा कि भी तो बिल्कुल बेसिक बातें बता पाएगा जो कि आपको ऑलरेडी पता होगी। तो उन चीज़ों में, उन क्लासों में नहीं घुसे, प्रॉपर तरीके से जो आप अपना कंटेंट पढ़ते आ रहे हो उसी को ही कंटिन्यू पढ़ते रहे। क्योंकि ऐसे मेरे जो विद्वान साथी जो क्लासें ले रहे हैं उनको मेरा एक छोटा सा सुझाव भी रहेगा कि बच्चों को गुमराह नहीं करें। और बच्चों के लिए एक सुझाव ये रहेगा कि ऐसे विद्वान साथियों से अंतिम समय में दूर रहे। आप अपना बिल्कुल सोशल साइट्स वगैरह से दूर रहना ही है। एक अपने पेरेंट्स वगैरह से भी जैसे भी आपको समय मिलता है, बिल्कुल 5-10 मिनट का जैसे भी शाम को समय मिलता है, कभी भी आप समय निकालते हो तो उस समय ज़रूर अपने पेरेंट्स से चर्चा करें।
अपनी तैयारी के बारे में भी बताई, उनसे भी 2 बात सुने, क्योंकि अनुभव बड़ी चीज़ होती है और जो बात बताते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और एक मार्गदर्शन का काम करती है। वो बातें, उनकी बातें हमारे को आत्मविश्वास भी देती है। तो पेरेंट्स से बिल्कुल टच में रहिए, क्योंकि वो हमेशा सकारात्मक बातें करते हैं। किन लोगों से दूर रहना है? एक तो जो आपके साथ में नकारात्मक बातें करते हैं, जैसे कि अमूमन हम बैठते हैं या स्टूडेंट वगैरह के साथ में बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं, सीटें आपकी बारिश को लेक्चर में कम है, पता नहीं होगा नहीं होगा, इतने स्टूडेंट ने फॉर्म भर दिया, तो ये चीज़ें बातें आपको डिमोटिवेट करती है। तो ऐसी चीज़ों से, ऐसी बातों से दूर रहिए आप। एक दूसरी बात है कि जो इस हिसाब की जो नेगेटिव बातें करते हैं उनसे तो दूर रहना ही है। साथ में कुछ विद्यार्थी या कुछ जो आपके दोस्त वगैरह अगर ऐसे क्वेश्चनों पे डिस्कस करते हैं जो हो सकता है आपका पढ़ा हुआ नहीं हो, तो उन डिस्कस पे भी आपको ज़्यादा समय खराब नहीं करना है, क्योंकि अब डिस्कस करने का समय नहीं है, अब सिर्फ रिविजन करने का समय है। अगर एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ भी जाता है तो 1-2 क्वेश्चन के पीछे नहीं पड़ना है आपको, क्योंकि अगर आप 1-2 क्वेश्चन के पीछे पड़ गए तो फिर आप जो करना चाहते हो ना रिविजन, वो नहीं कर पाओगे और प्रॉपर तरीके से रिविजन नहीं होगा तो नुकसान मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो 1-2 क्वेश्चन के भी पीछे नहीं पड़ना है। हो सकता है कहीं आपने देख लिया हो और वो आपको नहीं आ रहा हो, तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि वो एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अपने को उस एक क्वेश्चन के पीछे है वो नहीं पढ़ना है, प्रॉपर तरीके से रिविजन करना है। एक जो नया कंटेंट है वो पहले ही मैंने मना कर दिया है, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों की आदत भी ऐसी होती है कि 95% जो कंटेंट मूल होता है उसका रिवीजन न करके उन 5-7% क्वेश्चनों के पीछे वो आगे पीछे अपना लास्ट का समय खराब कर देते हैं, तो उनको एक भारी नुकसान उठाना पड़ता है पेपर में। तो आप ऐसी चीज़ों से भी बच के एक्स्ट्रा जो कंटेंट पढ़ना चाहते हो वो समय एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ने का नहीं, अब सिर्फ प्रॉपर तरीके से रिविजन करने का समय है। एक इसमें कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो कि पढ़ रहे होते हैं, सही ट्रैक पे आराम से अच्छे से रिवीजन कर रहे होते हैं, और कुछ सोशल साइट्स पे कुछ बातें वगैरह सुन करके अपना चिंतन मनन उस पर प्रारंभ करना शुरू कर देते हैं और फिर धीरे धीरे उस पर अपना समय खराब करते हैं। तो सोशल साइट्स पे मैंने बार बार कह रहा हूँ, अनुभव है मेरा, इसलिए आपके साथ में साझा करूँ कि बिल्कुल दूर रहिए सोशल साइट से। आप अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हैं प्रॉपर तरीके से उस हिसाब से पढ़ते रहिए। एक विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन भी था कि सर करंट को कितना ज़्यादा टाइम दें हम, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों ने अभी पढ़ना शुरू किया है, तो उनके लिए मेरा एक सुझाव रहेगा कि 1 या अधिकतम 2 घंटे, बस इतना ही आपको करंट को पढ़ना है। बाकी आप अपने जो पढ़ते आ रहे हो उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू पढ़ते रहो, क्योंकि अब ये तो है नहीं कि हम एक 10 क्वेश्चन के कंटेंट के लिए अपना पूरा प्रॉपर जो लास्ट का रिविजन है वो खराब कर दें। तो उसको 2-2.5 घंटे में जैसे भी आप मैनेज कर पाते हो उस हिसाब से मैनेज करो, बाकी जो अपना प्रॉपर तरीके से रिवीजन करते हो उसमें रिवीजन करते रहो, ठीक है ना। तो करंट को भी अब लास्ट में ज़्यादा समय नहीं देना है आपको, पहले पढ़ लिया तो एक अच्छा सा रिवीजन कर दो। करंट के लिए भी जो नहीं पढ़ा है तो मुख्य मुख्य बिंदु जहाँ से आरपीएससी क्वेश्चन पुटअप करती है उन बिंदुओं को पढ़ लो और बाकी को स्किप करो, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है। और जो विद्यार्थी फर्स्ट पेपर में, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि गणित, विज्ञान और अंग्रेजी को स्किप कर रहे हैं, तो अब उनमें ज़्यादा घुसने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो उसी को पढ़िए, बाकी स्किप करिए और प्रॉपर तरीके से जो बाकी का कंटेंट आपने पढ़ रखा है, चाहे वो प्रथम पेपर का हो चाहे द्वितीय पेपर का हो, आराम से उसका रिविजन करिए आप, ठीक है ना। तो प्रॉपर रिविजन ही एक की है हमारी सक्सेस होने की, एक अच्छे नंबर प्राप्त करने की। तो प्रॉपर तरीके से रिवीजन करिए आप, डरिए मत, खुद पे आत्मविश्वास रखिए, ऐसी नेगेटिव बातें करने वालों से दूर रहिए, आप बच करके रहिए। मेरी यही सुझाव आप सब लोगों के लिए है। आराम से मस्त होकर के तैयारी करिए, बिल्कुल नो टेंशन है, सभी का पेपर अच्छा होगा जिन्होंने अच्छी तैयारी करी है। आप सब लोगों को पेपर की शुभकामनाएं, अग्रिम बेस्ट ऑफ लक आप सभी विद्यार्थियों को। धन्यवाद।